हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 की विषय गणित की वर्कशीट नंबर 20। तो बच्चों, वर्कशीट नंबर 20 में हम पढ़ेंगे पाठ 5 10 से 20 तक की संख्याएं। तो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 10 के समूह बनाओ, गिनो और सही संख्या से मिलान करो। बच्चों, हमें 10-10 के समूह बनाने हैं और फिर उनकी सारी संख्याओं को गिनना है और जितनी भी वो टोटल संख्याएं हैं उन्हें उस संख्या से मिलान करना है। तो देखते हैं कितने बिस्किट्स हैं। तो हमें 10 के समूह बनाने हैं। तो बच्चों, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया एक समूह। और अब देखते हैं अगली पिक्चर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक समूह हो गया। 1 2 3 4। ये 10 से कम है, इसलिए दूसरा समूह नहीं बनाया जा सकता। अब देखते हैं अगली पिक्चर बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक समूह हो गया। अब देखते हैं आगे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। अब ये 10 से कम है, इसलिए इनका दूसरा समूह नहीं बनाया जा सकता। अब देखते हैं आगे जो बटन का चित्र है उसमें कितने कितने बटन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक समूह हो गया। अब देखते हैं बाकी कितने बटन बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों, यहाँ 10-10 के दो ग्रुप बना दिए गए। अब देखते हैं आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखते हैं दूसरे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों, ये 10 से कम है, इसलिए इनका दूसरा ग्रुप नहीं बनाया जा सकता। अब देखते हैं बच्चों अगला चित्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हो गए, इसका बन गया एक ग्रुप। लेकिन अब एक बेल बची है, तो इसका तो अगला ग्रुप नहीं बनाया जा सकता। अब देखते हैं अगले कितने एरोप्लेन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 एरोप्लेन का एक ग्रुप बन गया। अब देखते हैं आगे कितने एरोप्लेन हैं। 1 2 3 4 5। ये एरोप्लेन 10 से कम है, तो बच्चों इसलिए इसका ग्रुप नहीं बनाया जा सकता। अब अगली पिक्चर में देखते हैं कि कितने छाता हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 का एक ग्रुप हो गया। लेकिन अब यहाँ दो ही छाता बचे हैं, तो इसका एक और ग्रुप नहीं बनाया जा सकता। अब देखते हैं बच्चों सभी वस्तुओं की कितनी कितनी संख्याएं हैं और उनकी सही संख्या से उनका मिलान करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि छाता कितने हैं। तो जो छाता है यहाँ पर बच्चों 12। तो हम इसे 12 से मिलान करेंगे। अब देखते हैं एरोप्लेन कितने हैं। तो बच्चों 10 तो ये हो गए। 11 12 13 14 15। तो हम इसका मिलान करेंगे किससे, 15 से। अब देखते हैं बैल कितनी हैं। तो 10 का तो ये हो गया और 11। तो हम इसे किससे मिलाएंगे, 11 से। अगली वस्तु है बच्चों, कितनी है ये। 10 तो ये हो गई और 9 है ये। तो 19 का कहाँ पर है, तो हम इसे 19 से मिलाएंगे यहाँ पर। अब देखते हैं अगली पिक्चर किसकी है। देखते हैं बच्चों बटन कितने हैं। 10 एंड 10 टोटल कितने हुए, 20। तो हम इसे मिलाएंगे 20 से, क्योंकि दो ग्रुप हैं 10-10 के, तो मिलाकर हो जाएंगे 20। अब देखते हैं आगे कितने हैं। तो आगे हैं 10 का एक ग्रुप हो गया। 11 12 13 14 15 16। तो हम इसे किससे मिलाएंगे, 16 से। और 16 कहाँ पर है, यहाँ पर। अब देखते हैं बच्चों आगे कितने हैं। 10 का ये ग्रुप हो गया और आगे कितने हैं, 11 12 13 14। तो हम इसे मिलाएंगे किससे, 14 से। अब देखते हैं फर्स्ट में कितने बिस्किट्स हैं। फर्स्ट में टोटल बिस्किट्स हैं 10 का ग्रुप यहाँ हो गया। 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 कहाँ है बच्चों, यहाँ पर। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से गिनने हैं और कैसे इनके समूह बनाने हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थानों में सही संख्या लिखो।
बच्चों यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, तो आपको उनमें कौन कौन से सही नंबर भरे जाने हैं वो लिखने हैं। तो 11 के बाद क्या आता है 12, 13 के बाद में क्या आएगा 14, 15 के बाद क्या आएगा 16, 17 के बाद क्या आएगा बच्चों 18। लेकिन यहाँ खाली जगह यहाँ पे कोई नहीं आएगा क्योंकि 18 यहाँ पर लिखा है। और 18 के बाद 19। अब देखते हैं अगली लाइन। 16 के बाद में क्या आता है 17, 18 के बाद में आएगा बच्चों 19, उसके बाद आता है 20, 10 के बाद आते हैं 11, 12 और 13 के बाद में संख्याएं आती हैं 14, 15, 16। अब देखते हैं बच्चों 13 से पहले क्या आता है 12 और 13 के बाद में क्या आता है 14, 15, 16 के बाद में 17, 18। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, बड़ी संख्या पर गोला लगाओ। तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 14। तो हमें किस पे गोला लगाना है 14 पर। तो इसमें भी 14 बड़ी है और इसमें भी। अब देखते हैं अगले ब्रैकेट में कौन सी संख्याएं बड़ी हैं। तो इन तीनों में है 11 बड़ी और इन तीनों में है कौन सा 9 बड़ा है। तो इसलिए हम 9 और 11 पर गोला बनाएंगे। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, छोटी संख्या पर गोला लगाओ। बच्चों पिछले प्रश्न में हमने बड़ी संख्या पर गोला लगाया था, लेकिन इस प्रश्न में हमें छोटी संख्या पर गोला लगाना है। तो इन तीनों में कौन सी संख्या छोटी है 12, तो हमें 12 का गोला बनाना है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट में है 3 संख्याएं, इनमें से कौन सी छोटी है 11, तो 11 पर हमें गोला बनाना है। अब है 10, 19, 13, इन तीनों में सबसे छोटी है 10, तो इसलिए हमें 10 पर गोला बनाना है। नेक्स्ट है 15, 13 एंड 20, तो इन तीनों में जो छोटी संख्या है वो है 13, तो हमें 13 पर गोला बनाना है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद आने वाली संख्या लिखो। बच्चों 19 के बाद में कौन सी संख्या आती है 20, 10 के बाद में कौन सी संख्या आती है 11, 17 के बाद में 18, 15 के बाद में 16, 13 के बाद में संख्या आती है 14, 11 के बाद में आती है 12, 12 के बाद में संख्या आती है 13 और 16 के बाद में आती है 17। अब देखते हैं बच्चों इसके पहले आने वाली संख्या लिखो। यहाँ पर संख्या दी गई है। पहले प्रश्न में हमने सीखा था कि बाद वाली संख्या लिखो, लेकिन अब हमें लिखनी है पहले आने वाली संख्या। तो 12 से पहले कौन सी संख्या आती है 11, 18 से पहले संख्या आती है 17, 15 से पहले आती है 14, 11 से पहले संख्या आती है 10, 13 से पहले संख्या आती है 12, 17 से पहले आती है 16, 19 से पहले आती है 18 और 20 से पहले संख्या आती है 19। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, निम्न संख्याओं को जोड़ो। बच्चों हमें संख्याओं को जोड़कर लिखना है। 6 + 8 होते हैं 14, 8 + 4 12, 10 + 7 17, 12 + 5 17। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, निम्न संख्याओं को घटाओ। बच्चों 15 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 10, 20 में से 7 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 13। नेक्स्ट है 14, अगर हम 14 से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 10। नेक्स्ट संख्या है बच्चों 12, 12 में से यदि हम 8 माइनस करते हैं तो हमारे पास संख्या बचेगी 4। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, इसलिए लाइक शेयर ना करना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।